गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, पढ़ते हैं जरा। इट इज डिफिकल्ट टू नो वेन एवर अ बॉडी इज चार्ज ऑन, और नहीं है वैसे, और है, और अनचार्ज, कि कोई सी बॉडी जो है चार्ज है या अनचार्ज है, ये चीज पता कैसे लगाएं। We get around this difficulty with the device called an electroscope। एक इलेक्ट्रोस्कोप नाम का एक डिवाइस है जिसकी मदद से ये प्रॉब्लम हम दूर कर सकते हैं। which gives easily observable results when it is charged or not। By bringing the object near the electroscope we can deduce whether it is charged or not by the effect it has on the electroscope। ये इलेक्ट्रोस्कोप बता देता है ये सारी चीजें कि चार्ज है कि नहीं। It consists of glass bell jar fitted with a cork on its mouth। Through the cork passes a vertical metal rod made of copper or aluminium, from the end of which had two parallel strips of thin flexible coil or leaves of metal। भाई सीधी सी बात है, देखिए एक जो है ना, क्या कर रखा है, एक मेटल की लीव्स लगा रखी हैं और उसमें ना मेटल का एक जो है तार लगा रखा है। उस चीज पर आप जब भी टच करते हैं ना कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट को, तो दोनों जो है लीव्स जो है मेटल की, वो दोनों सेम ही चार्ज से चार्ज हो जाएंगी। अगर नेगेटिव है तो दोनों लीव्स चार्ज होंगी नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो दोनों लीव्स चार्ज होंगी पॉजिटिव से। अब दोनों लीव्स क्या करेंगी, फैल जाएंगी, फैल जाएंगी, हम समझ जाएंगे कि भाई इस चीज के ऊपर चार्ज है। बस इतनी सी बात है, बिल्कुल बेसिक सा आपका इलेक्ट्रोस्कोप है ये। देख लिए यहाँ पे आप सबको समझ में आ जाएगा बहुत ही इजीली। ये रहा आपके गोल्ड लीफ है, ठीक है, दो लीव्स हैं मान लीजिए। अब इसके ऊपर जो भी एक चार्ज मटेरियल आप रख देंगे, जैसे कि डंडा, चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था इसके अंदर, तो क्या होगा, लीफ के दोनों ही पार्ट में आपका नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को धकेलेंगे और खुल जाएगी ये लीफ। खुल जाएगी, समझ जाएंगे कि भाई चार्ज ऑब्जेक्ट था। नहीं खुलेगी तो समझ जाएंगे चार्ज नहीं था किसी तरह का उस ऑब्जेक्ट में। वैसे ही जब इसको आप जो है अर्थ कर देंगे, मतलब इस चार्ज को वापस निकाल के ले आएंगे कहीं और, तो वापस वो चिपक जाएगा गोल्ड लीफ। ठीक है, यही है आपका इलेक्ट्रोस्कोप। ये तो चलिए अच्छी बात है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमें ये भी जानना है कि जो आप चार्ज दे रहे हैं वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, ये कैसे पता लगाएंगे। मतलब बेसिक सी चीज है, आप जो है ना उसे पहले ही आपने इसे कोई सा ना चार्ज दे दिया, मान लीजिए ये वाला चार्ज है, ठीक है, इसे पहले ही आपने नेगेटिवली चार्ज कर दिया। अब आप जो है कोई चीज इस पे लाकर टच करेंगे और उससे कुछ नहीं होता इसमें फर्क, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है। मान लीजिए कि उस चीज को आपने इस पे टच करा और ये ना वापस आकर मिक्स हो गया नीचे, मतलब कि जो चीज आपने लगाई है वो जरूर पॉजिटिव चार्ज लगाई है, तभी तो इस नेगेटिव को ओवरकम कर दिया उसने और इसे वापस चिपका दिया। वरना अगर उस चीज को आपने लगाया नई चीज को और इस दोनों का डिस्टेंस और बढ़ गया पहले से भी ज्यादा, मतलब कि वो चीज भी नेगेटिव चार्ज है और ज्यादा नेगेटिव चार्ज मिल गया ना इसको। समझ गया कैसे पता लगाएंगे। यही चीज यहाँ पे भी लिख रखा है इन दोनों पॉइंट्स में कि द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी में इंक्रीज, के डिस्टेंस जो है दोनों बॉडी का इंक्रीज हो जाएगा अगर उसी सेम तरह के चार्ज से आप उसे और चार्ज कर देंगे तो। दिस मीन्स द बॉडी यू आर टेस्टिंग इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज, कि अगर उस पहले अगर पॉजिटिव चार्ज से आपने चार्ज करा है और दूसरी चीज भी आपने जो है पॉजिटिव ही लाकर चार्ज उससे अटैच करा दी, मतलब कि वो डिस्टेंस और इंक्रीज हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि वो लीव जो है आपका था पॉजिटिव चार्ज से दूर हुआ और आप ले आए नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, लीव्स में डिक्रीज, डिस्टेंस बिटवीन द लीव विल बी डिक्रीज, है ना, कम हो जाएगी उनकी डिस्टेंस, क्योंकि आपने नेगेटिवली चार्ज लिया है और उसमें पहले से पॉजिटिव चार्ज था, दोनों न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को। आगे बोल रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं हम चीजों को। बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन, इंडक्शन की वजह से और कंडक्शन की वजह से हम चार्ज कर सकते हैं किसी भी चीज को। देखिए इंडक्शन क्या होता है, डायरेक्टली टच किए बिना चार्ज कर देने को इंडक्शन बोलते हैं, और किसी चीज से टच कराने के बाद कंडक्टर के जरिए कंडक्ट कराने के चार्ज के तरीकों को हम कंडक्शन बोल देते हैं। क्या देखिए इंडक्शन, द चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज बॉडी बाय अ चार्ज बॉडी विदाउट कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, एक चीज समझ के देखिए, ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अर्थ को जो है ना इनफाइनाइट रिजर्वायर बोला जाता है। रिजर्वायर रिजर्व करके रखने वाला, एक तरह का कंटेनर, एक तरह का मतलब रख ले जो अपने अंदर, एक तरह का सेफ अकाउंट। ठीक है, तो मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि इस पे आप कोई भी चार्ज ले आइए, चाहे कितना भी बड़ा पॉजिटिव चार्ज ले आइए, कितना ही बड़ा नेगेटिव चार्ज ले आइए, ऐसे कहने की बात है, एक्चुअली में ऐसा नहीं कर सकते हम, पर बोल देते हैं कि बड़े से बड़ा आप अमाउंट ले आइए कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट का, है ना, उस पे लाकर इससे टच कराएंगे ना अर्थ से, तो अर्थ उसके सारे चार्ज को सोख लेता है और उसको न्यूट्रल कर देता है। इसी चीज को हम अर्थिंग भी बोल देते हैं। बोलते नहीं है कि अर्थिंग होना जरूरी है हमारे घर की बिजली की, कि जो भी चार्ज आ रहा है उसकी अर्थिंग करा दो,
कभी शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो सारा अर्थिंग के जरिए चार्ज चले आएगा जमीन के अंदर, और जमीन में कोई दिक्कत नहीं होती, चार्ज जितना चाहे उसको ले सकता है वो। वैसे असल में देखा जाए तो जितना चाहे उतना नहीं ले सकता है ना, बहुत ज्यादा चार्ज नहीं ले पाएगा, पर जितना नॉर्मली यूज होता है जिंदगी में, एक इंसान की जिंदगी में, उतना तो आराम से ले लेता है। क्या बोल रहे हैं, स्टेप्स फॉर चार्जिंग अ कंडक्टर बाय इंडक्शन, इंडक्शन से चार्ज करने के कुछ स्टेप्स बता रखे हैं। देखिए 3 पॉइंट दे रखे हैं, तीनों पॉइंट्स को मैं समझा देता हूँ इस डायग्राम से। क्या बोल रखा है कि ये रहा आपका ये गोल्ड, ये लीफ का इलेक्ट्रोस्कोप है ना, तो ये लीव्स जो है दोनों, ये न्यूट्रल है, इसमें नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है, दोनों मिक्स है, मतलब न्यूट्रल है। अब इसके पास आप एक पॉजिटिव चार्ज ले आइए पास में, जब भी लाएंगे ना पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अंदर में जो मिक्स चार्जेस है, इसके कुछ नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे इकट्ठा होकर आगे की तरफ, आगे होगा नेगेटिव चार्ज सारे आगे की तरफ। अब ऐसा हुआ तो दूसरी साइड में सारे जमा हो चुके होंगे पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को धक्का देंगे और लीव्स खुल जाएंगे। लीव खुल गए बिना कोई चार्ज दिए ही सामने वाले से, क्यों? क्योंकि अंदर के चार्जेस को सेपरेट कर दिया गया है। क्यों? इंड्यूस चार्ज बोल देते हैं इस चीज को, इंड्यूस करा हुआ चार्ज, कि कोई चार्ज डायरेक्टली हमने नहीं दिया, बस दोनों चार्जेस को सेपरेट कर दिया है, बस चार्ज हो गया एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। अब बोल रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में कि आप चाहे तो, जैसे कि बॉल है ना, बॉल का एक जिक्र किया गया है कि बॉल है, उसमें एक तरफ आपने नेगेटिव चार्ज कर दिया, दूसरी तरफ पॉजिटिव कर दिया। तो बॉल, आप ये समझ लिए, बॉल छोड़िए, रॉड दिखा रखा है, इसी को बॉल समझ लिए कि ये तो है आपका पॉजिटिव चार्ज, और नीचे आपके लीव्स जो है दोनों है नेगेटिव चार्ज। तो अब ये यहाँ पर टिका हुआ है पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। मान लेते पहले हमने कोई और सा एग्जांपल ले लिया था, इसे पॉजिटिव इसे नेगेटिव ले लिया, तो आप इसका ऑपोजिट समझ लिए। अब बोल रहे हैं कि अर्थ कर दी, यहाँ पे अर्थिंग का एक जो है ना वायर लगा दीजिए आप, कुछ नहीं करना आपको, एक वायर लगा देना है अर्थ के लिए यहाँ से। तो क्या होगा, सारे यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है ट्रेवल करता हुआ चला जाएगा अर्थ में, और अर्थ तो जितना चाहे आप जो है चार्ज दे दिए वो ले ही लेगा। सब चार्ज चला गया तो यहाँ पे सारा चार्ज हो गया खत्म। अब ऊपर चार्ज बच गया खाली, कौन सा चार्ज बच गया ऊपर? ये पॉजिटिव चार्ज। बोले कि अब क्या होगा, अब ये जो है नीचे वाले ये तो कोलैप्स कर जाएगा, ये चिपक जाएगा वापस, क्योंकि चार्ज बचा नहीं इसके ऊपर, सिर्फ ऊपर चार्ज बचा है। तो जैसे ही आप इस रॉड को भी हटा लेंगे ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज फिर नीचे तक फैलेगा, नीचे तक फैलेगा, फिर ये दोनों खुल जाएंगे, ठीक है। मतलब आपने चार्ज कर दिया बिना इसे टच कराए, बिना ही चार्ज कर दिया, तो ये चार्जिंग के तरीके बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे, ब्रिंग अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्लोज टू द बॉल ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप का बॉल मतलब ऊपर के हिस्से पे ले आइए, पास ले आएंगे, तो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड फ्रॉम द बॉल एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बॉल इज पॉजिटिवली चार्ज। बोल रहे हैं कि जब आप जो है नेगेटिव चार्ज को अपने बॉल के पास ले आएंगे, मान लीजिए बॉल है और ये नेगेटिवली चार्ज जो है आपका एक रॉड है ना, बेकार सी तस्वीर बनी है पर कोई बात नहीं, ये रॉड है, एक नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या होगा, इसे टच मत कराइएगा, तो अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो इकट्ठा हो चुका होगा इस साइड में, और इस साइड इकट्ठा हो चुके होंगे पॉजिटिव चार्ज। तो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज को आप भगा सकते हैं, कैसे भगा सकते हैं? नहीं उल्टा बोल दिया मैंने गलती से, इधर हो गया हुआ होगा पॉजिटिव चार्ज और इस तरफ हो गया होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये इसलिए पॉजिटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट हुआ क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और ये नेगेटिव चार्ज तो वैसे दूर भागना चाहेगा क्योंकि इधर नेगेटिव है तो दूर भागेगा ये, ठीक है, नेगेटिव। अब बोल रहे यहाँ से आपने इसको अर्थ कर दिए, अर्थ कर देंगे तो सारा नेगेटिव चार्ज इधर से ट्रेवल करता हुआ चला जाएगा अर्थ में, सारे चार्जेस चले गए यहाँ के, और अब रह गया खाली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज रह गया है, तो बस इस डंडे को आप हटा दिए, भूल जाइए, यहाँ पे हटाने के बाद भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। यही तरीका है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, यहाँ पे तीनों लाइन में लिख दिया गया है। ये आगे बोल रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट टच कराइए और चार्ज कर दिए किसी भी चीज को। The process by which electric charge is produced in a conductor by bringing a charged object in contact with it is called charging by induction. A charged object can be used to charge another object. For example, a positive charge rod touches a metal sphere supported on an insulated stand. Electrons move into the rod from the sphere. The sphere is left with fewer electrons than it originally had. That is, it has a deficiency of electrons, a positive charge. ठीक है, कुछ नहीं बोले कि ये रहा आपका स्फेयर पे आप एक पॉजिटिव चार्ज वाला जो है ना एक रॉड को टच करा दिए, सीधे सीधे टच करा दिया, टच करा देंगे तो क्या होगा, इधर के जो है ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर चले आएंगे,
जाहिर सी बात है इधर पॉजिटिव चार्ज है, भाग के चलाएंगे इधर के अंदर से इलेक्ट्रॉन इधर। जब इस फिर रॉड को आप हटा लेंगे तो क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद जो है, थोड़ी देर के बाद जैसे ही आप रॉड को हटाएंगे देखेंगे कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई है, मतलब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और बोलने इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं, एक नेगेटिव चार्ज वाले रॉड को टच कराएंगे स्फेयर से तो वो स्फेयर भी आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके अंदर। मतलब सीधे सीधे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना ना, वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट कराना। इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट कराना, तो इलेक्ट्रिसिटी ही कहलाई जाएगी है। बस ये कि थोड़ा ऐसा नहीं है कि पूरा सर्किट को फॉलो कर रहा हो ये, पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं यहाँ पे। आगे बोल रहे हैं लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होती है? Lightning is a very large electrical spark. The spark is caused by tiny particles called electrons moving suddenly from one place to another. बोल रहे हैं कि देखिए लाइटनिंग क्या होती है। लाइटनिंग इज अ वेरी लार्ज इलेक्ट्रिकल स्पार्क द स्पार्क इज कॉज्ड बाय टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ही आपके जो है ना स्पार्क जनरेट होते हैं, ठीक है, मूविंग सडनली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो देखिए लाइटनिंग जो है चार्जेस एक जगह से एक बादल से दूसरे बादल में, या फिर कहें तो बादल होते ही क्या है, ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के, वही आपस में जब घिस जाते हैं ना, थोड़े से एक दूसरे टकराते हैं, ठीक है, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होते हैं, बादल थोड़े से मूव कर रहे होते हैं आपस में, तो क्या होता है कि कुछ जो है ना चार्जेस का ट्रांसफर हो जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और जब ये बहुत ज्यादा चेंज बढ़ जाता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का कहीं पे एक जगह बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो कोशिश करते हैं भाई जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया उस जगह पे वापस फ्लो कर जाने का। जब बहुत तेज से करते हैं कभी कभार तो हमें लाइटनिंग देखने को मिलती है। आमतौर पर ये देखा गया है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन छूट जाता है ना जिस ड्रॉपलेट से पानी के, वो सारे ड्रॉपलेट जो थोड़े से हल्के आते हैं, मतलब मामूली से हल्के होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, पर तब भी ना ऊपर जाके इकट्ठा हो जाते हैं, और जो कि भारी हो जाते हैं ड्रॉपलेट चार्ज लेके एक नेगेटिव चार्ज, वो नीचे आ जाते हैं थोड़े से। तो अब नीचे से चार्जेस को फैल कर ऊपर जाना होता है, तो ऊपर जा रहे होते हैं, तभी आप देखते हैं ये लाइटनिंग इतनी स्पीड से निकलते हैं ना आपके इलेक्ट्रॉन्स के, वो पूरी लाइटनिंग दिखती है हमें। अब इसी के ऊपर जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है क्या करा था, एक एक्सपेरिमेंट करा था। क्या करा था? यूजिंग हिज नॉलेज ऑफ स्टैटिक डिस्चार्ज, बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वेंटेड द लाइटनिंग रॉड। अ मेटल लाइटनिंग कंडक्टर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट वुडन बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग डैमेज। It is attached to a building highest point and connected to the ground by a thick wire. This transfers electron from ground to the sky. क्या बोला है कि जो है कुछ नहीं है, देख रहे हैं बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक रॉड लगा रखा है, एक क्या दो रॉड, तीन चार रॉड लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि कभी लाइट वाइट टकराई भी ना, बिजली गिरी भी किस चीज पे, तो सारी जो है ट्रांसफर होकर जो है सारी जो चार्ज है वो चले आता है आपका जमीन के अंदर। या फिर जो है पॉजिटिव चार्ज का टकरा है तो जमीन के अंदर से ही जो है ना सारे इलेक्ट्रॉन्स को ले आएगा या ऊपर आसमान में, ठीक है। मतलब कि ओवरऑल जो है आपकी बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा, खाली वो जो आपने मोटे से वायर लगा दिया होगा ना ये अटैच करके रॉड, सिर्फ उसी के अंदर लाइटनिंग ट्रेवल होगी। आगे बोल रहे हैं सेफ्टी फ्रॉम लाइटनिंग। लाइटनिंग से बचे कैसे? कई सारे तरीके हैं लाइटनिंग से बचने के। एक तो है आपका द बेस्ट वे टू स्टे इंडोर ड्यूरिंग लाइटनिंग स्टॉर्म, के घर के अंदर रहिए, बाहर घूमने मत जाइए। दोज आउटसाइड शुड अवॉइड ओपन फील्ड्स, बिल्डिंग रूफ, स्विमिंग और बोटिंग। भाई स्विमिंग करोगे तो एक जगह भी बिजली गिरी तो पूरे स्विमिंग पूल में वो क्या हो जाएगा, वो फिर जल जाएगा आदमी। आगे आपका बोटिंग वगैरह करने से भी बचिए, और खुली छतों पे मत जाइए, खुले मैदानों में भी मत जाइए, और पेड़ के नीचे भी मत जाइएगा। आगे बोल रहे हैं नॉन कंडक्टिव अम्ब्रेलाज दैट डू नॉट अट्रैक्ट लाइटिंग बोल्ट शुड बी यूज्ड एंड वन मस्ट कीप वंस लेग्स क्लोज टुगेदर टू लिमिट द स्टेप पोटेंशियल। अब ये स्टेप पोटेंशियल क्या चीज है? बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पे आ जाता है ना, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो जाती है, और जमीन के ऊपर कहीं पे बिजली गिर गई तो जमीन के आसपास ना बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाता है, उसका क्या कहते हैं, चार्जेस का डिफरेंस आ जाता है। उसके क्या होता है कि अगर आपने एक छोटा सा कदम रखा और दूसरा कदम काफी दूर रखा लंबा सा, तो कभी कभार इतने में ही करंट लग जाता है। तो ये भी नहीं करना चाहिए। अगर वो तब होता है ये सब लागू तब जबकि वहां पर अभी अभी बिजली गिरी हो, तब ये काम आता है, वैसे नहीं। और आपको अम्ब्रेला ऐसे यूज करना चाहिए जिसके ऊपर ना वुडन की स्टिक लगी हो, मतलब वो मेटल वाली ना हो कि आसानी से कंडक्ट कराती हो इलेक्ट्रिसिटी। आगे बोले एनी वर्क ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स मस्ट बी स्टॉप। अगर आप बिजली का कोई काम कर रहे हैं तो रुक जाइए करना। आगे बोला नेवर टेक शेल्टर अंडर दी ओनली ट्री इन एन ओपन एरिया। और खुले मैदान में पेड़ के नीचे मत जाइएगा, क्योंकि वहीं पे सबसे चांस होता है बिजली गिरने का। इफ इफ इन एन ओपन एरिया डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, इंस्टेड squat low with your hands. Take this will make you the smallest target to attract electric charge.
बोल रहे हैं कि अगर आप जो है खुले मैदान में हैं तो अपने आप को थोड़ी सी जगह पे, छोटी सी जगह पे सिकुड़ने की कोशिश करिए, ज्यादा फैल कर मत चलिए, वरना वहीं पर आप जो है बिजली गिर सकती है, ठीक है। कम से कम जगह को ऑक्यूपाई करिए। Besides these simple safety rules, there are several protection devices that can be used to reroute the energy of the lightning bolt into the ground, thus preventing it from reaching important structures or equipments. Among these devices are lightning poles. Lightning poles के बारे में पढ़ लिया हमने, वो लगा दीजिए आप, क्या कहते हैं, बिल्डिंग्स पे हो जाएगा काम आपका। लाइटनिंग डिस्चार्ज टावर्स, ओवरहेड ग्राउंड वायर्स, स्पार्क गैप एंड सर्ज अरेस्टर्स। बहुत सारी जगहों पे, कई कोई सड़कों पे तो कोई जो घरों में, कुछ अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं गवर्नमेंट के, वहां पर जो है इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि बिजली अगर गिरे भी तो उससे बच जाए इंसान। आगे आपका, वेन यू आर आउटडोर विद नो सुटेबल, देखिए ऐसे बाहर आए हो ना तो इस तरीके से ऐसा मुर्गा बन जाइएगा तो आप बच जाएंगे। मतलब गारंटी तो नहीं है पर चांसेस कम होंगे आपके ऊपर बिजली गिरने के। बोले कि जब आप जो है नो सुटेबल प्लेस टू टेक, बोले कि व्हेन यू आर आउटडोर्स विद नो सुटेबल प्लेस टू टेक शेल्टर, क्राउच डाउन, पुटिंग योर फीट टुगेदर विद द हील्स टचिंग एंड योर हैंड्स ओवर योर ईयर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हियरिंग डैमेज, कि तेज आवाज से जो है ना आपके कान के पर्दे फट सकते हैं, तो उसे डैमेज होने से बचा लिए। आगे क्या बोले, व्हाट यू लर्न पे पहला है, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पीसेस कॉल्ड एटम्स। हर चीज बनी है छोटे छोटे एटम्स से। आगे बोला, डैश एंड डैश मेक अप द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं एक न्यूक्लियस को, ठीक है। आगे बोला, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट वन अनदर, ठीक है। आगे फोर्थ में, एंड डैश विच गिव्स इजीली ऑब्जर्वेबल रिजल्ट वेदर ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट, तो यह है आपका लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है जो कि आसानी से बता देता है आपको कि कोई चीज चार्ज है या नहीं है। आगे, द चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज बॉडी बाय अ चार्ज बॉडी विदाउट कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन के जरिए जो है चार्जेस को ट्रेवल कराना बिना टच किए। डैश इज अ वेरी लार्ज इलेक्ट्रिकल स्पार्क विच इज कॉज्ड बाय द टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो है आपका लाइटनिंग। लाइटनिंग ही आपकी बहुत बड़ा जो है इलेक्ट्रिकल स्पार्क, उसको लाइटनिंग बोल देते हैं।